हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज हम लोग 16 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ एपीए पर हस्ताक्षर करने वाले पहले पीएसयू कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेल। और मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो पीएसयू बनना या फिर ये जो एपीए ये क्या होता है। तो गेल आप लोग जानते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आप लोग जानते हैं 12 जो है हमारी महान रत्न कंपनियां हैं, इसमें से गेल जो है जैसे गेल हो गया और सेल हो गया यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सब महारत्न कंपनियों में आती है। अभी टोटल संख्या भारत में इनकी 12 है। तो पीएसयू ये होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होता है, जैसे कि जितने भी जो निवेशक होते हैं ना, जितने भी जो महारत्न कंपनियां होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आती है, तो इसको पीएसयू कहा जाता है। तो यानी कि गेल जो है एक पीएसयू कहलाएगी क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, महारत्न कंपनी है। तो एपीए का मतलब होता है कि एडवांस प्राइसिंग। ठीक है, एडवांस प्राइसिंग। तो ये जो है एडवांस प्राइसिंग में मतलब कि ये जो जितनी ये महारत्न कंपनियां हैं, अब इनके जितना भी इनको लाभ होगा तो उस लाभ का जितना होता है उनको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। जितना भी हम कोई भी यहाँ पर फर्म है जो है सरकार जो है टैक्स लेती है इनसे, इनके लाभ का। तो अगर ये जो महारत्न कंपनियां हैं इनको कोई कंपनी टैक्स से बचती है, आपको पता है, तो इसी के चलते टैक्स से बचना ना पड़े, तो ये जैसे कि एक फर्म है और अगर ये किसी कंपनी से जो है ना अपनी ही जो मतलब डिसाइड की कंपनी या किसी उस कंपनी से अपना जो है सामान खरीदता है या फिर कुछ भी लेन देन करती है, तो उसके में ये जो करती है तो फिर गवर्नमेंट को ना ये कम जो है दिखाती है। हमारा जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर हमने जो इन्वेस्ट किया या इतना खर्चा, वो सब कम दिखाया जाता है गवर्नमेंट को। तो इसमें जो इसी धांधलेबाजी को, घोटाले को दूर करने के लिए अब गवर्नमेंट के साथ एक गवर्नमेंट ने एक रूल चलाया कि एडवांस पेइंग अथॉरिटी यानी कि जो एडवांस में पहले से ही जो गवर्नमेंट है उस चीज के लिए इतना पैसा डिसाइड करेगी और उसमें उतना ही खर्च हुआ जाएगा, वो प्राइसिंग गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड करेगी और ऐसी किसी भी कंपनी से इनको खरीदने की इजाजत नहीं होगी। तो यही सरकार सरकार के साथ हस्ताक्षर करने वाली पहली कंपनी गेल बन गई है। अब गेल की बात आई है, तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें, संदीप कुमार गुप्ता ये वर्तमान में गेल के अध्यक्ष है। तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, एडवांस पेइंग, ये सब समझ आ गया होगा। मतलब कि टैक्स से बचने के लिए जो धांधेबाजी की जाती थी अब वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो फिर गवर्नमेंट के साथ हस्ताक्षर करने वाली पहली कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बन गई है। अब अदर ऑप्शंस भी हम कंपनी से रिलेट करके पढ़ेंगे जो हाल ही में कुछ चर्चे में हो, जैसे फोन पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फोन पे है ये भी जो है, एक सेकेंड। तो फोन पे जो यूपीआई पेमेंट्स हम करते हैं, तो यूपीआई पेमेंट्स हमारे तो किसी से भी ऐप से या किसी से भी अकाउंट से हम कर लेते हैं अपने इंडिया में। फोन पे एक ऐसी कंपनी बनी है जो अब्रोड से यानी कि विदेशों से भी अब हम जो है यहाँ बैठे बैठे यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये फोन पे ऐसी बन गई है फोन पे, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, समीर निगम ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें यानी कि तटरक्षक बल जो है भारत का, तो इसने अभी जो है 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस बनाया है। फिर गेल का हो गया। अमेजोन की बात करें, अमेजोन अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसने अमेरिका की एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी चुनी थी, तो ये बन गई थी अमेजोन। ठीक है, जेफ बेजोस इसके संस्थापक है। ठीक है, तो ये भी अमेजोन भी एक यूएसए की कंपनी है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 जो है कहाँ शुरू होगा या इसका होस्ट कौन करेगा? तो ये साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 2023 के हैं आईसीसी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप T20, कि जो मेंस के T20 वर्ल्ड कप हुए आईसीसी वो तो अभी ऑस्ट्रेलिया में 2022 में संपन्न हुए। वुमेन्स का अभी जो है साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला था, तो इस बार जो है साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगा। अब साउथ अफ्रीका की बात आई है तो इसको हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ के कवर हो जाए और उसके अदर फैक्ट। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से हमारी कर्क रेखा, फिर इक्वेटर, मकर, भूमध्य रेखा और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये तीनों रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अंध महाद्वीप इसी को कहा जाता है। ठीक है,
और अभी तो कोई चीजें इसमें जो चर्चा में थी वो देखेंगे। तो साउथ अफ्रीका भी इसलिए चर्चे में था क्योंकि हमने 100 चीते लाने का जो अभी हाल ही में लक्ष्य रखा है, हर साल यानी 12 चीते लाए जाएंगे, तो ये साउथ अफ्रीका के साथ किया। इससे पहले नामीबिया से मैंने आपको बताया 8 चीते हमारे भारत में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, ठीक है। और फिर ये मोजाम्बिक जो जगह आप देख रहे हो, ये मोजाम्बिक जगह है, तो यहीं से एक जो मोजाम्बिक चैनल से यहाँ पर बहती हुई भूमध्य सागर से, ये जो यहाँ से निकलती हुई आती है ये भूमध्य, तो मैंने आपको बताया भूमध्य सागर से जो आएगी, क्योंकि भूमध्य सागर का जो एरिया है वो जो गर्म देश या गर्म स्थल रहता है, तो ये जो भूमध्य सागर से जितनी जलधारा आती है वो गर्म होती है, तो मोजाम्बिक जलधारा है यहाँ पर जो एक गर्म जलधारा हो जाएगी। यहाँ पर एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और यहाँ पर ये सोमालिया, तो ये जो 4 कंट्रीज है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कही जाते हैं। मैंने आपको कराया क्यों कही जाते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ के समुद्र के आसपास जो किसी भी देश का जहाज गुजरता है तो इसे वो लूट लेते हैं, तो इसलिए इनको हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उसके बाद अदर डिस्कस करें तो इजिप्ट, इजिप्ट अभी इस चर्चे में इसलिए था, मिस्र जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो अब्दुल फतेह अल सीसी को अभी जो हमने 74वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया है उस अवसर पर एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। फिर इसी इजिप्ट में ये नाइल रिवर की लोकेशन आप देख रहे हो, मिस्र में नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी यही बहती है, और इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो ये यहाँ विक्टोरिया लेक आपको दिखाई दे रही है, तो विक्टोरिया लेक से निकलती हुई नील नदी इजिप्ट में बहती हुई फिर यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर ये गिर जाती है। और फिर यहाँ पर आपको लाल सागर की लोकेशन मैंने आपको बताई है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सी नहर पड़ती है, तो ये स्वेज नहर पड़ जाती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ हाल ही में चर्चा में थे। और मैंने आपको बताया कर्क रेखा को 2 बार कौन सी ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो जब ये भारत से होकर गुजरती है तो माही यानी कि जो मध्य प्रदेश की नदी है माही, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इक्वेटर भूमध्य रेखा को कोंगो या जायरे रिवर, कोंगो या जायरे रिवर 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। फिर उसके बाद लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और इसका जो कोंगो शहर है मैंने आपको कराया था, ये जो कोंगो शहर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जिसमें भारत और फ्रांस उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है, तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हस्ताक्षर करता देश कौन बना है, तो ये कोंगो बन गया है, ठीक है। तो ये इसके हाल ही के कुछ करंट अफेयर्स या अदर फैक्ट थे जो हाल ही में चर्चा में रहे थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ होस्ट होने वाला हो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया T20 जो वर्ल्ड कप अभी संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें श्रीलंका सॉरी ये इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम खिताब किया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और एंथनी एंथनी अल्बनीज यहाँ के जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। और इसके बाद इंडिया, इंडिया ने इस बार जो है FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अभी ओडिशा में संपन्न हुआ है भारत के, जिसमें मैंने आपको कराया था जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जो खिताब जीता। फिर उसके बाद इस साल का जो संघाई कॉर्पोरेशन है ये भारत होस्ट करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट G20 की जो बैठक है, समिट है, ये अपना देश भारत ही होस्ट करेगा। फ्रांस की बात करें तो 2024 के ओलंपिक मैंने आपको बताया है इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस पे होंगे, ठीक है। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश में चल रहे थे भारत के, तो इसमें से जो महाराष्ट्र है ये जो है जीता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें हरियाणा रहा है, महाराष्ट्र जीता उसके बाद हरियाणा, ठीक है। तो ये जो है टोटल मेडल्स के साथ महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा है। अब महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, तो भारत की आर्थिक राजधानी भी है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में एक काला घोड़ा का फेस्टिवल मैंने आपको बताया, ये भी एक आर्ट से रिलेटेड फेस्टिवल था जो हर साल महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र के अभी एक जो किला है उसको जो है GI टैग प्रोवाइड कराया गया था। दही हांडी को जो है साहसिक खेल का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया। फिर अभी सबसे पहली जो जेल पर्यटन की शुरुआत है ये करने वाला महाराष्ट्र पहले राज्य बना था, और इसकी जो एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके चारों पांचों एडिशंस की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हुए थे, तो मैंने आपको पहले करा दूं, सबसे पहला जो एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। फिर दूसरा कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई के पुणे में आयोजित किया गया था। तीसरा जो असम की जो राजधानी है गुवाहाटी वहां किया गया था। और अभी चौथा संस्करण 2022 में ये हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। तो इसमें जीता कौन था, तो जो फर्स्ट एडिशन दिल्ली में हुआ था उसमें ये अपना जो हरियाणा है ना वही जीता था। पुणे में और
यहाँ गुवाहाटी, इन दोनों में ही कौन जीता था? इन दोनों में ही महाराष्ट्र जीता था, जो अभी भी जीता है। और फिर उसके बाद चौथा एडिशन जो हुआ था, उसमें फिर से हरियाणा जीता था। ठीक है। तो दो में पुणे और गुवाहाटी में महाराष्ट्र जीता था, और दिल्ली में हरियाणा, और चौथे में भी हरियाणा जीता था। और इस बार जो पांचवा संस्करण एडिशन हुआ उसमें भी महाराष्ट्र ही जीता है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो बैंगलोर, तो 2022 का जो डूरंड कप आपको पता है फुटबॉल जगत का सबसे पुराना जो कप है, तो ये इस साल जो है 2022 में बैंगलोर ने जीता था, जो कर्नाटक की राजधानी है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो राष्ट्र की बात करें तो 2022 में एक विजय हजारे ट्रॉफी है क्रिकेट से रिलेटेड, वो सौराष्ट्र ने इसी महाराष्ट्र को हराकर जीती थी। ठीक है। और महाराष्ट्र जीत गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जो मध्य प्रदेश है, इसी में जो है इसके जो एडिशन है वो चल रहे हैं। ठीक है। और ये अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने जो है अपना 9 जनवरी को 17वां प्रवासी दिवस इसी में बनाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो द्वारा, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये जो हमारी इंडियन नेवी है यानी कि नौसेना, समुद्र सेना के साथ इसने जो है समझौता किया है। तो ये काफी दिनों से चर्चा में था कि इसरो जो है इस साल गगनयान मिशन जो है लॉन्च करेगा। तो इंडियन नेवी और इसरो दोनों ने मिलकर जो है गगनयान का जो है ट्रायल किया है। और ये क्यों किया है इसके साथ, नेवी के साथ समझौता? क्योंकि जब ये मिसाइल जो है ऊपर फेंकी जाएगी तो इसका आधा पार्ट कहाँ पर गिरेगा? तो ये समुद्र में गिरेगा, समुद्र के यहाँ से इसका रिलेटेड होगा। इसीलिए जो है इंडियन नेवी के साथ इसने समझौता किया। इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में हुई, 1969 में, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस स्वामीनाथन। और अब जो इंडियन नेवी की बात आई है, अच्छा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये इसी बैंगलोर, जो कर्नाटक की राजधानी, वहीं हो जाएगा। इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की स्थापना 4 दिसंबर और 1950 को की गई थी। तो ये जो 4 दिसंबर, वैसे तो इसकी स्थापना 1932 में हो गई, तब इसे ब्रिटिश काल में रॉयल नेवी कहा जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1950 को फिर इसे इंडियन नेवी कहा जाने लगा। तो ये इन दोनों की बात हो गई। अब हम अदर ऑप्शन सेनाओं से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो अभी भारतीय सेना, इसने अपना जो है, इंडियन आर्मी ने 15 जनवरी को अपना जो है आर्मी डे मनाया था। ठीक है। भारतीय और इसके वर्तमान अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। और भारतीय नौसेना के कौन है? तो ये आर हरि कुमार है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस बनाता है। इसकी भी स्थापना 1950 में की गई। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आर विवेक राम चौधरी, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इंडियन कोस्ट गार्ड, मैंने आपको बताया कि जो अभी 1 फरवरी को इसने अपना स्थापना दिवस बनाया है, तटरक्षक सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? टेस्ट मैच में 450 विकेट लेने वाले आर अश्विन बन गए हैं, पहले जो क्रिकेटर है। आर अश्विन यानी कि रविचंद्र अश्विन है इनका पूरा नाम। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं। और इन्होंने जो है ना, पहली बार है कि 450 विकेट टेस्ट क्रिकेट में पार किए हैं। अदर ऑप्शंस भी हम अब डिस्कस करेंगे क्रिकेटर से रिलेटेड। और युजवेंद्र चहल, मैंने आपको कराया था कि सबसे ज्यादा जो एक सेकेंड, तो ये जो यजवेंद्र चहल है, ये वनडे यानी कि ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले जो है अभी हाल ही में बने थे, मैंने कराया था। और आर अश्विन टेस्ट मैच में बने हैं। सूर्य कुमार यादव, मैंने बताया आईसीसी ने 2022 का जो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया, ये सूर्य कुमार यादव को दिया था, क्योंकि 1000 वर्ष में सबसे ज्यादा जो इन्होंने जो किया है, सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे। और अभी हाल में मैंने कराया कि सूर्य कुमार यादव इसकी उम्र के बाद जो है तीनों प्रारूपों में, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में डेब्यू करने वाले जो है पहले बन गए हैं। और उसके बाद शुभमन गिल भी जो क्रिकेट इतिहास में तीनों फॉर्मेट में जो है सबसे शतक लगाने वाले, सेंचुरी लगाने वाले, ये सबसे युवा बने थे, शुभमन गिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कुछ डे से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि 2 दिन की वीडियो में जो है किसी कारणवश डाल नहीं पाई थी, तो हम महत्वपूर्ण डे डिस्कस करेंगे। जैसे विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
फिर दलहन यानी कि जो पल्स की जो खेती होती है, आप लोगों को पता होगा, तो ये बनाया जाता है 10 तारीख को, विश्व पल्स दिवस। जितनी भी जो पल्सेस होती है उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए हम दलहन जो है दिवस जो है ये मनाते हैं, और ये 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अपना राष्ट्रीय भारत जो मनाता है दिवस, वुमेन्स डे, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। और ये सरोजनी नायडू जो थी हमारी भारत की पहली राज्यपाल, कहाँ की थी ये, तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी ये, तो इन्हीं के जो है स्मृति में, इन्हीं के जो बर्थ था, तो उसी में 13 फरवरी को हम हमेशा नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, सरोजनी नायडू की बर्थडे पर। अब सरोजनी नायडू की बात आई है, तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, और इन्हें भारत की जो है कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला भारत की, वो तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, लेकिन भारत की कोकिला ये इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये एक कवि भी रह चुकी है, कवि पोएट, कविताएं इन्होंने जो है लिखी है। और भारत की कोकिला इन्हें किसके द्वारा नाम दिया गया था, तो ये गांधी जी द्वारा दिया गया था। अब ये डेज भी डिस्कस हो गए, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो एग्जामिनर है कभी कभार लैंग्वेज चेंज करके देता है, तो सरहदी गांधी आप लोगों ने सीमांत गांधी पढ़ा होगा, या फ्रंटियर गांधी, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, और ये जो महिलाएं हैं यानी कि वुमेन्स ने इनको ये उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू मैंने कराया अभी जो है भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है, गांधी जी द्वारा इन्हें कहा गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो साइमन कमीशन था 1927 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1928 में ये भारत आया था, तो इसलिए क्योंकि ये संविधान में जितने भी हमारे संशोधन करने थे ना, उसके रिलेटेड लाया गया था जितने भी बदलाव, तो इसमें इसलिए था क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि गांधी जी का कहना था अगर कोई भी जो भारतीय सदस्य नहीं है तो अपने देश के लिए कुछ ज्यादा हम अच्छा जो है कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज जो है किसने लिखा था। तो ये जो मालगुडी डेज है ये एक नाटक है और बहुत फेमस है, जिसे आर के नारायण, ये नेहरू जी मिसप्रिंट है, आर के नारायण ने जो है इन्हें किया है, और यूट्यूब पे भी आप इसे देख सकते हो, मालगुडी डेज। ठीक है, तो ये क्या था, शशि थरूर की अभी हाल ही में एक एनीरा ऑफ डार्कनेस, और अंबेडकर जी की जो जयंती मनाई गई थी 6 दिसंबर को 66वीं, तो उसके बाद इन्होंने अंबेडकर अ लाइफ बुक भी लिखी है। नेहरू जी ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफी फेमस बुक है। इंदिरा गांधी ने माई ट्रुथ बुक लिखी थी, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जो ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, ये किसने लिखी थी, तो ये गांधी जी की थी। दोनों में फर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारत के पूर्वी राज्य हो जाते हैं ना, हमारे असम वगैरह, सिक्किम, और ये जो मणिपुर, मिजोरम, तो इन सबको जाना जाता है, तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के नाम से जो पटकई की पहाड़ियां हैं ये जानी जाती है। और महादेव मैकाले की पहाड़ियां आपको पता है, ये जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां है, ठीक है, तो ये यहीं पाई जाती है महादेव। और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची रेंज है। अरावली पहाड़ी ये राजस्थान में है, और सबसे पुरानी जो पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां आपने साउथ में देखी होगी, मैंने कई बार कराया भी है, तो ये इलायची की पहाड़ियां दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति जो लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो लागू करता है आरबीआई, वो जितने भी मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, प्राइस का जो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जब महंगाई वगैरह हो जाती है तो उसमें स्थिरता लाने के लिए आरबीआई ये करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1935 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1939 में हुआ, और इसके शशिकांत दास वर्तमान में अध्यक्ष है। अच्छा, मौद्रिक नीति से पूछा जाता है तो ये कब लाई गई थी, तो उर्जित पटेल जो गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में जगह बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। तो यूनेस्को आपको पता है इसमें 40 भारत के जो है शहर या चीजें शामिल है, तो अहमदाबाद जो है पहला शहर था जो इसमें शामिल हुआ था। टोटल जो है 2 शहर है, जिसमें से जयपुर भी इसमें शामिल है, तो जयपुर को 2019 में,
और अहमदाबाद को 2017 में, यानी कि पहले अहमदाबाद को फिर जयपुर को शामिल किया गया। चिल्का भी इसमें विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा में है। धौलावीरा इसी यूनेस्को में 39वां शामिल होने वाला पहला जो है जगह बना था। और रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना में है। ये 40वां ये धौलावीरा बना था, सॉरी 40वां यानी कि सबसे अंतिम गुजरात का धौलावीरा। और 39वां यानी कि 39th रैंक का जो शामिल हुआ था यूनेस्को में, ये रामप्पा टेम्पल हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने उन धार्मिक अधिकारियों को क्या नियुक्त किया? धर्म अधिकारियों को जो नियुक्त, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक ने जो है एक धम्म बनाया था धर्म से रिलेटेड, तो उनको धर्म महत्ता, उसको जो है धम्म जो होते थे उनको धम्म महत्ता के नाम से पुकारा था अशोक ने, और ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण, मैंने आपको कराया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में ब्रिगा क्या है? तो आपने एक ब्रिगा पढ़ा भी होगा वर्ड, तो ये ब्रिगा ना खेती को कहा जाता है। तो ये झूम की खेती होती है। ओडिशा की लोकल भाषा में इसे ब्रिगा कहा जाता है। झूम की खेती यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसे आप स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 जे, जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है 21A के तहत, तो वो इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब संविधान संशोधन 7वें में क्या है? तो ये जो है संविधान संशोधन 1956 और 7वें के तहत कि एक राज्यपाल है वो एक से दो से ज्यादा राज्य में हो सकता है एक ही राज्यपाल। 42वें संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। और इसके जो जो है प्रावधान किए गए थे, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल किया गया, तो ये सब। 42वां संशोधन 1948 करके जो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था उसे खत्म कर मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जितने भी जीके बन सकते हैं सभी को मैंने हर क्वेश्चन से कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, राधे राधे।